सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि ग्रुप में बहुत बसबाजी हो रहा है। जिनका चयन हो चुका है, जिनका चयन नहीं हुआ है, ये गुटबाजी टाइप का चल रहा है ग्रुप में। और बीटीएससी जेई की बहाली जो है सबके परिवार के लिए, सबके जीवन के लिए, सबके लाइफ के लिए बहुत बड़ा ये योगदान देगा अगर हो जाता है तो। यहाँ बात ये नहीं है कि चयनित छात्र का हो जाए हमारा ना हो, चाहे हमारा हो जाए उनका ना हो या किसी का ना हो, ये बात नहीं है। बात ये है कि सही नीति के तहत और सही तरीके से जितने लोगों का चयन हो जाता है वही इस बहाली के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए सब कोई हैं, हम लोग और भी लोग हैं पीछे जो शो नहीं हो रहे हैं, चयनित भी हैं और अचयनित छात्र भी हैं, सब छात्र हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अचयनित छात्र हैं वो चाहता है कि 2019 हट जाए। तो मैं यहाँ पे चयनित छात्र को भी और अचयनित छात्र को भी दोनों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि 2019 हमारा बेस है, हमारा लड़ाई का बेस है और आज तक हम लोग उसी के लिए लड़ते आए हैं। हम लोगों का हो या ना हो, अगर 19 बैच का एक बच्चा का हो रहा है तो होगा, क्योंकि ये जीत हमारी जीत होगी। ऐसा नहीं है कि 2019 का बच्चा किसी का हो जाएगा तो हमारा जीत नहीं होगा, हमारा जीत होगा। जो शुरू से हम लोग लड़ते आए हैं कि 19 को लेना है, लेना है, लेना है, 19 को बहाली में लेना होगा, वो चीज़ अगर नहीं होगा तो हम लोग आपस में तो लड़ के जीत जाएंगे, लेकिन उन बाहर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, वो तो हमको बोलेंगे तुम हार गए। तो बात यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जीत हमको बाहर से है तो इसमें हमको मिल के लड़ना है। घर में कैसे होता है कि हम लोग परिवार में क्या करते हैं कि चाचा हैं, हम हैं, सब कोई आपस में लड़ते हैं परिवार में। लेकिन जब बाहरी इंसान कोई लड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाचा, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, सब कोई मिल करके उससे लड़ते हैं। तो यहाँ पे बात वही है, 19 का मैटर जो है हमारा बाहर से लड़ाई है और उसमें हम लोग को पूरा 2019 को मिल जाना है, चाहे वो चयनित हो या अचयनित हो। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए 2019 का मैटर। अच्छा निशान जी, हेलो, थोड़ा सा वीडियो अपना ऑन कीजिएगा। उसका दिखा रहा था। नहीं देखिए, मजाक मत कीजिए प्लीज। नहीं ना, वो लाइट कट गया इसलिए छत पे आ गए, बोलिए ना। हाँ, हम ये कह रहे थे कि आपका और हमारा चयन नहीं हुआ है इसमें, तो क्या हम और आप ये चाहिएगा कि 2019 हटे? नहीं भाई, हम ये नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि 2019 रहे तो हम लोग का भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग का कब होगा, जब 2019 रहेगा। बहुत ग्रुप में चल रहा है कि प्रशांत या डीके सोच रहा है 2019 हट जाए, ये गलत है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, अभी फंडिंग हो रही है हमारी उस पर, और हम लोग उस केस में भी वकील को इंटरवेन करवाने जा रहे हैं। देखिए, सब लोगों को मैं बता देता हूं कि आपसी जो लड़ाई है हम लोगों का, चयनित और अचयनित का, पहले उसको ख़त्म करना होगा। अब बात 40% का जो हम लोग जजमेंट आ रहे हैं, जिनके तरफ से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, क्या वो अपना आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं, कुछ पंखा वगैरह का? भैया जी थोड़ा आवाज़। हाँ, तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम लोग के बीच लड़ाई करने से जीत जाएंगे तो वो गलत है। सबसे पहले देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज फ़ोन करते हैं जिनका चयन मात्र 0.2 0.5 से हुआ है। वो फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या 40% का जो मामला है वो अगर हम लोग हार गए हैं तो अब क्या मेरा नहीं होगा, मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा? तो इस बात से यही झलकता है कि लोग सिर्फ अपने फिराक में हैं और यही इस बहाली का दुश्मन बना हुआ है। सबसे पहले हम एक बात जान लीजिए आप लोग कि जिनका भी 67% भी नंबर है, 68% भी नंबर है बीसी में, वो लोग निश्चिंत रहिए, बहाली क्लियर होगा, सबके साथ होगा। अगर सही नीति के तहत कट ऑफ हाई जाता है और हमारा आपका नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही नीति के तहत होगा। और सब लोग अभी हताश हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कोई हताश का जरूरत नहीं है। बहाली बहुत जल्द क्लियर होगा और इसी साल होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और ये भी नहीं है फेयर बहाली होगी, सब जिनका चयन नहीं हुआ है उनका भी चयन होगा। जो कट ऑफ आप लोगों ने सोचा था वैसा ही कट ऑफ जाएगा इसमें। एक चीज बीच में इंटरप्ट करना चाह रहे हैं आपको। हेलो, हाँ बोलिए।
आप जो बोल रहे हैं कि 68% वाले का सिलेक्शन होगा, इसके लिए कंफर्म भी रहे हैं, मतलब किस बेस पे बोल रहे हैं, जबकि हमारे फेवर में फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप थोड़ा म्यूट कीजिएगा सागर जी। मेरे को भी कुछ बोलना है, सुमित जी का जवाब दीजिए उसके बाद। ठीक है। देखिए सुमित जी, आप जो बोल रहे हैं आपके फेवर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपके विपक्ष में भी अभी कुछ भी नहीं है क्या? 40% का जजमेंट मान करके सरकार भर्ती विपक्ष में आगे कुछ कर रही है? विपक्ष में 2 पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। जी बोलिए। पहला तो ये हुआ कि 40% हमारे हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है, अच्छा, और दूसरा है कि 60-40 को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया है यही तो 2 पॉइंट है। आयोग। जो रिजल्ट अभी रिसेंटली जो रिलीज किया था उसमें। अच्छा, ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के लिए क्या मतलब कि आगे का क्या रणनीति अभी तक हुआ है, क्या किस बेस पे आप इसको मतलब टैकल करेंगे? देखिए टैकल करने का जहाँ तक बात है, इसको सबसे पहली बात यह है कि 40% आरक्षण जो आप बोल रहे हैं कि हाथ से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, फिसला तो भी नहीं है, अभी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और उस ऑप्शंस पे काम करना होगा। अगर इसलिए हम बोल रहे हैं फिसलता हुआ नजर आ रहा। जी जी, अगर कोई चीज़ को हम पहले ही हार मान जाएंगे, अगर मान लीजिए जिस समय रिजल्ट आया था, देखिए यहाँ पे चयनित और अचयनित दोनों छात्र हैं, तो कोई बुरा नहीं मानिएगा। जिस समय हमारा रिजल्ट आया था, मेरिट बन गया था, उस समय कटअप इतना हाई जानने के बाद सब कोई अगर हताश हो जाते, लड़ते ही नहीं, तो क्या हमारा रिजल्ट होल्ड पे जाता? नहीं, बट आयोग तो अपना गलती एक्सेप्ट किया वो फर्जी को लेकर के। देखिए वो एक्सेप्ट फर्जी को लेकर के किया कि नहीं, एक सेकेंड, या 40-60 में जो आवंटन हुआ था उसको लेकर के किया, ये आप नहीं जानते हैं ना हम जानते हैं। पहला दिन फर्जी को लेकर के एक्सेप्ट किया, तो ठीक है। कुछ लोगों को निकाला, लेकिन दूसरा दिन वो अपना रिजल्ट ही वापस ले लिया। आपसे हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, अगर सरकार आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट में 40% के जजमेंट को अगर चैलेंज करती है, हाँ, तो इसके दौरान क्या बीटीएससी अपना रिजल्ट रिलीज कर सकता है जेई का? नहीं, अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं आ रहा है कि बीटीएससी अभी 40% का जो जजमेंट है उस पर काम करके रिजल्ट देने जा रही है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार भी हमारे पक्ष में रहा। काम करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, काम करने की बात हम नहीं कर रहे हैं जी। अगर 40% के जजमेंट को अगर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जो पहले से चल रहा था 40% का जो भी प्रावधान था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा सरकार आयोग? जो पहले से था उस पे ये कहना थोड़ा भी मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि अभी क्या करेगा योग। ये लड़का जो दांत फाड़ रहा है ना, इसका दांत पे 2 झापड़ नथी दे दीजिए। देखिए यहाँ पे एक हथौड़ी मार दीजिए प्लीज़, जो सही बात है उस पे बात कीजिए और मजाक मत कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं से सवाल पूछिए ना, हमको नहीं बताएंगे तो ना बोलिए। सवाल आपको पूछना है, हमें नहीं, हमें जवाब देना है। आपसे सवाल नहीं ना पूछना है। अच्छा चलिए, सुन रहे हैं सारा बात, सुनिए हम बता रहे हैं। आप रिसीवर हैं, कोडिंग है वो। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। आप रिसीवर है। देखिए सुमित जी, निशान जी, सागर जी, दीपक जी, जितने लोग हैं सबका नाम नहीं ले पाएंगे हम। सबसे पहली बात ये है कि आयोग क्या करेगा नहीं करेगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमको क्या करवाना है आयोग से ये हम लोग को पता है ना। तो हम लोग इस पे काम करेंगे, और जो लोग हताश हो रहे हैं कि बीटीएससी से उम्मीद नहीं है, वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के इतिहास को एक बार 1-2 पन्ना उलट के देखिए, बहुत सारे बहाली में ऐसा चीज़ हुआ है और लास्ट में आकर के सब कुछ ठीक कर दिया गया है। तो बिहार का कहानी है, यहाँ पे लड़ना होता है। सागर जी आपका म्यूट है। हाँ लेके बैठे हुए हैं भाई, बोलिए बोलिए। हम तो आज भी आशा लेके बैठे हैं, बट एक चीज का प्रॉब्लम है, जो 51-66 जो केस है, जो कि नेक्स्ट वीक में जिसका हियरिंग होने वाला है, कम से कम यार इसको थोड़ा ध्यान दीजिए लोग, इसको बचाइए। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि कुछ नौछटियन बच्चा जिसको कि इस चीज में अनुभव नहीं है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और हमको ये लग रहा है कि उन लोगों से इसमें
वो लोग सही ढंग से डिफेंड नहीं कर पाएगा इस केस में। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो लोग 2893 को हैंडलिंग कर रहे थे उन्हीं के द्वारा इसमें पूरा हैंडलिंग किया जाए। अभी तक हम एक और कंडीशन देख रहे हैं कि ये करने के लिए अपना अकाउंट ये सब भी जारी उरी किए थे, लेकिन फिर भी फंडिंग भी सही ढंग से नहीं आ पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने हाथ में कमांड लीजिए और आप लोग इसको अच्छा ढंग से कीजिए। आप लोग बोलिएगा तो फंडिंग भी होगा और हम लोग अच्छा से डिफेंड भी कर पाएंगे। जी सही बोले आप। इसलिए कि सुनिए एक मिनट, हम लोग देखिए आज जो भी देखिए हम ये भी सब कोई जानता है कि आज अगर वैकेंसी का अगर सॉरी जो रिजल्ट है, अगर रिजल्ट निकलवाने में सबसे ज्यादा योगदान 2019 बैच का रहा है। अगर 19 बैच नहीं रहता तो आज भी रिजल्ट के मोड़ पे नहीं आता आयोग, ठीक है। और हम ही लोग को साला ये लोग लग गया है निकालने के चक्कर में। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में नहीं निकलना है। पहले काहे नहीं 5 साल के बाद क्लियर हो बीटीएससी, हमको उससे नहीं मतलब है। साला 10 साल के बाद क्लियर हो, हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन 2019 रहना चाहिए उसमें बस। बिल्कुल। तो इस पे हम ये कहना चाहेंगे, तो म्यूट कर लीजिएगा। सियारत निकल गया इसमें से? नहीं है, अभी सब कोई है। टोटल हमको लगता है कि 50 कैंडिडेट्स हैं अभी, 48 लगभग। हम ये कह रहे थे सबसे पहले आप लोग म्यूट कीजिए, अच्छा रहेगा। कि देखिए 19 का जो मैटर है, सबसे पहले आप लोग दिमाग से ये निकाल दीजिए कि डीके सिंघानिया है या प्रशांत है, ये 19 के मैटर पे ध्यान नहीं दे रहा है। आपको ऐसा, आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि प्रशांत और डीके को नहीं होगा, ये हमने डिसाइड नहीं किया है। हमको आज भी 200% उम्मीद है कि हमारा चयन इस बहाली में है, क्योंकि हम जायज छात्र हैं। और जितने भी भाई जो अनसेलेक्टेड हैं वो भी इस बात को जान ले कि आपका चयन इसमें है, आपके बिना चयन से बहाली क्लियर होने नहीं जा रहा है। यानी कि सबका चयन है, हमारा चयन है, आपका चयन है, जो सेलेक्टेड है उनका भी चयन है। तो हमारा चयन कैसे होगा जब तक 2019 सेफ ना हो। अगर मान लीजिए कि आज 2019 को कुछ हो जाता है तो हम लोग सब कोई अलग हो जाएंगे ना, कट ऑफ कम ही जाएगा तो क्या फ़ायदा हो जाएगा हमको। इसीलिए 2019 को हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं। डीके सिंघानिया जी वो ज़्यादा अब एक्टिव सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहते हैं, वो काम करने वाले बंदे हैं, वो काम में ध्यान दे रहे हैं। और 2019 के मैटर को आप लोग को पता नहीं होगा, आंतरिक रूप से वो देख रहे हैं। कोई नवशिक्षा चाहे कोई कुछ कर रहा है अलग मैटर है वो, लेकिन वो आंतरिक रूप से देख रहे हैं उसमें और उन लोगों को समझा रहे हैं हर चीज़ को। तो 2019 के मैटर पे आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग बहुत अच्छा से देख रहे हैं और 2019 के मैटर पे हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है सागर जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। ये बोल रहे हैं कि विश्वास, देखिए क्या होता है ना कि अभी हमको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि अगर इसका हैंडलिंग हम देखते हैं कि पंडित अपना अकाउंट जारी किया था, और भी कुछ वैसे लोग हैं जो कि पहले से केस में इन्वॉल्व नहीं थे, हमको लगता है कि वो लोग फंडिंग भी नहीं कर पाएंगे और समय से पहले डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अब आप बार बार बोलते हैं कि जो हम पहले जिस जुनून के साथ केस में इन्वॉल्व थे अब हम नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा सही ढंग से। ऐसा नहीं है सागर जी, जिस जुनून के साथ हम पहला लड़ाई लड़े थे। सो गया यार, नहीं एक लड़का सो गया, नहीं वो सोए नहीं है, वो सोए नहीं है। जिस जुनून के साथ नहीं सोए हैं, वो जिस जुनून के साथ हम लोग पहले लड़ रहे थे आज भी वही जुनून है, बस हम लोग दिखना नहीं चाहते हैं मार्केट में, और कोई बात नहीं। डीके सिंघानिया जी आपको पता नहीं है, आज भी सुबह 8 बजे रूम से निकलते हैं बाइक से और रात को 8 बजे 9 बजे घर जाते हैं, बस आप लोग के लिए। ये बात निशान जी बढ़िया से जानते होंगे क्योंकि वो हम लोग के साथ घूमे हुए हैं कि क्या स्थिति है। भैया जी सो क्यों रहे हैं? मजाक मत कीजिए निशान जी, और कोई भी सबको म्यूट रखिए, नहीं तो आप मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे यही आ रही है कि सबसे पहले देखिए 19 का मैटर हम लोग देख रहे हैं, उसको छोड़िए आप। सबसे पहले यहाँ पे चयनित और अचयनित दोनों छात्र हैं, सबसे पहले आप लोग बॉन्डिंग बनाएंगे। अच्छा, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, ये गलत हो रहा है। आप लोग ये समझिए कि हम लोग सिर्फ सरकारी कॉलेज के बच्चे हैं,
एक प्लेटफॉर्म पे आइए और ये समझिए कि हम लोग सब सरकारी कॉलेज के बच्चे हैं और हमारा चयन नहीं होना चाहिए। जो जायज रूप से सरकारी के बच्चे हैं उन सब का चयन इसमें निर्धारित होना चाहिए। इस पे सब लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे। नहीं तो फिर कुछ गलत कर देगा, फिर इधर के लोग लड़ेंगे, उधर के लोग लड़ेंगे, तो बहाली कब तक ऐसे होते रहेगा। फाइनली थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग मिलजुल के काम कीजिए और जितने भी चयनित और अचयनित जितने भी छात्र हैं अपने एक सीट के लिए एक्टिव हो जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, सबका होने जा रहा है। जान लीजिए अगर आज कुछ गड़बड़ हो जाएगा कल बहुत पछताइएगा सब कोई। सबका सिलेक्शन होने जा रहा है, सब कोई एक्टिव रहिए। जहां भी कोई छोटा सा भी पॉइंट आपको मिलता है वहां पे लड़िए। एक बार हम बोलते हैं कि यहाँ पे आ जाइए, आ जाइए। एक बार बोलते हैं कि ये कर लीजिए, कर लीजिए। क्योंकि देखिए भाई साहब, इस बहाली से हमको उतना ही प्रेम है जितना कि लैला को मजनू से थी। बहुत प्रेम है हमको। और इस बहाली में जब हम अपना जगह बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपना जगह बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। एक मिनट। लोग प्लेटफॉर्म पे तब आएगा जब हमारे क्वेश्चन का जवाब देगा तब। बोलिए। मेरा क्वेश्चन यही है, जितने भी लोग हैं आपके अलावे, क्या आप लोग बीपीएससी से आशा छोड़ दिए हैं? नहीं, जवाब आना चाहिए। नहीं। आपको हम नहीं बोल रहे हैं, आप तो बोल ही रहे हैं, और भी जो लोग हैं उनसे हम बुलवाना चाहते हैं। जी बोलिएगा सब कोई। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? देखिए हमारा ही बहाली है, ठीक है, इसमें हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? मतलब आज भी आशा है ना कि होगा? अब चलिए एक आदमी और बोलेगा, बोल रहा है। बोलिए। हेलो, बोलो ना यार। हेलो। आशा छोड़ दिए हैं ये पूछा सवाल जा क्या रहा है? है। फिर से बोलिए। आशा कैसे छोड़ देंगे? आशा आज भी है ना। क्या बात करते हैं? जब तक आप लोग का ज्वाइनिंग में हो जाएगा तब तक आशा रखेंगे। सब कोई का साथ में ये कोई ज्वाइनिंग होगा, बात सब कोई का साथ में ये ज्वाइनिंग कोई होगा। बात ये कोई बात आपका जवाब सॉलिड नहीं हुआ। जो प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हम लोग के पास है ऑप्शन, अगर उस ढंग से अगर आयोग करे तो हम लोग का चयन होगा। सही बात है, उसमें लोग लगा हुआ है। हम तो हमेशा से कहते थे, जिस दिन 40% था नहीं था उस दिन से हम बोल रहे हैं कि भाई देखो 6 महीना भी लेट हो जाए लेकिन एकदम अच्छा ढंग से आना चाहिए। हम उसके फेवर में थे। अगर उस ढंग से करेगा तो सही बात है, सब कोई का होगा। जितने भी हम लोग हैं लाइन पे, सभी कोई का आराम से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग को 19 को बचाना होगा। दूसरी बात 40% को सेव कराना होगा। बिल्कुल। अभी साला प्राइवेट वाला खूब बच है सब। अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अच्छा तो आप लोगों को मैं एक बार सारांश बता दूं क्या? प्राइवेट वाला सुनिए एक मिनट। प्राइवेट वाला जो आ गया है कोर्ट के आदेश, तो वो कितना दिन के बाद लगभग अंदाज वो है कि निकल जाएगा, फिर सरकारी को सेफ छोड़ देगा वो? अच्छा तो आप हमको मतलब जज समझते हैं। हमारा कार्य है फाइट करना निशान जी। सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ हाई कोर्ट में ही? वो जो फाइट करने का जो रणनीति होगा वो आपको बताया जाएगा, कैसे हमको फाइट करना है। हाई कोर्ट में ही करना है, सुप्रीम कोर्ट में ही करना है, ये हर चीज़ बताया जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि हमको लड़ना है। सुबह में कोई बोल दे कि लड़ना है, उठो उठो झगड़ा हो गया, बस डंडा लेके खड़ा हो जाइए, ऐसा रहना चाहिए। बस कैसे लड़ना है वो हम लोग देखेंगे। तो समय भी ज़्यादा हो रहा है, 12 बज चुका है। तो क्या मैं निष्कर्ष पे आऊँ अब? सबको थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा।
हाँ, देखिए निष्कर्ष यही हम लोगों का, सबसे पहले जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है, जिनका मार्क्स थोड़ा कम रहा था और गलत नीति का चयन नहीं हुआ है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल हताश मत होइए। हताश होने से निराशा मिलेगी और हार मिलेगी। हताश नहीं होना है, आपके पास उमंग उतना ही होना चाहिए जितना उन लोगों के पास है जिनका चयन हो चुका था। मतलब एक मेरे पिताजी ने कहा था कि लड़ो ऐसे कि लगना चाहिए कि जीता हुआ कोई योद्धा लड़ रहा है, हार भी जाओ फिर भी। लेकिन हम लोग कभी हारे भी नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है ना। अभी मेरिट लिस्ट क्लियर होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग हारे कहाँ हैं। जो आयोग गलती किया है, जो गलती हो रहा है बिहार में, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है और जॉब लेना है। तो जितने भी छात्र हैं वो एक्टिव हो जाइए, इस बहाली के नाम पर एक्टिव हो जाइए। हमें बिहार में ही जॉब लेना है, BTSC में ही जॉब लेना है और जूनियर इंजीनियर की बहाली में ही अपना जगह बनाना है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, लड़ेंगे और लेंगे। अभी मेन मुद्दा हम लोग के लिए, खास करके हम लोग के लिए है 19 का मैटर। तो 19 का मैटर पे भी आप लोग सब कोई एक्टिव रहिए, 19 के मैटर को भी गिरने नहीं देना है, सब कोई अपने अनुसार से एक्टिव हो जाइए। दूसरा मैटर है चयनित और अचयनित में जो कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसा हैं जो झगड़ा लगवा रहे हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, चयनित छात्र को उनको बुरा लग जाता है। तो उनसे भी हाथ जोड़ की विनती है कि सब कोई भाई भाई है। आज आपका चयन है तो ऐसा नहीं है कि बहाली क्लियर हो गई है, बात को समझिए। बहाली क्लियर तभी होगा जब सब भाई मिल के लड़ेंगे। तो संविदा वाले चाचा लोग को क्या कहना चाहते हैं? संविदा वाले को पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा स्वार्थी निकलते जा रहे हैं। वो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण के साथ क्या हुआ है, 40-60 के साथ क्या हुआ है। तो हमको लगता है कि वो लोग जल्दीबाजी में रहते हैं हमेशा। और उन संविदा वाले से भी निवेदन है मेरा, अगर आप लोग के कोई मित्र हैं संविदा वाले और रात को लेट नाइट जगते होंगे तब कॉल लगा सकते हैं उनको। उन लोगों का हमारे पास तो नहीं है, आप लोग के पास है तो लगाइए। वो लोग इतना स्वार्थी है, आज अगर 40% भी चला गया ना, वो लोग को नहीं मतलब है 40%, मतलब थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है। मतलब 40% को सेफ रखा जाए, 2019 भाड़ में चल जाए, जो कि यहाँ तक लाया है, वो लोग को नहीं मतलब है। वो लोग को सिलेक्शन से मतलब है। वो लोग कितना बड़ा मतलब स्वार्थी विचारधारा का लोग हो गया है। ठीक है, स्वार्थी हो गया, क्या कीजिएगा, अरे क्या कर सकते 3 साल हैं। लेट चाहिए। देखिए सागर जी, बात यहाँ पे है कि अगर वो स्वार्थी हो गए हैं तो हर कोई, चाहे कोई भी हो, सुन ले कि स्वार्थ ही इंसान को बर्बाद करता है। अगर आज रिजल्ट आ कर के भी रिजल्ट में इतना ये अगर हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है किन्हीं लोगों का। अगर वो स्वार्थ शुरू से नहीं दिखता तो आज ज्वाइनिंग हो गई रहती सबकी, और सही तरीके से। तो जितना स्वार्थ को बढ़ाएंगे उतना उनका जीवन कष्टमय होगा। अब हमारी बातों को समझ सकते हैं। अगर सब कोई एक प्लेटफॉर्म पे ना लड़े, क्योंकि देखिए हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग लड़ने के लिए जो बोला जाएगा करेंगे, लड़ेंगे। तो अगर हम लोगों का डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग बेजोर तरीके से लड़ेंगे। और उन संविदा वाले भी को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोग का मांग, हर मांग जायज़ है। तो हमारे कदम से कदम मिला कर लड़ें, और वो भी सरकार को बताने का काम करें कि ये जो बेरोजगार है ये फालतू का नहीं रोड पे है, ये अपने हक के लिए लड़ रहा है। तभी ये बहाली में कुछ हो पाएगा। सब कोई, जितने भी कैंडिडेट हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। चयनित हो, अचयनित हो, 78% हो, 74% हो, 73% हो, 67% हो, सब कोई एक साथ आकर के मिल के लड़ने का काम करे, तभी हम लोग का काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। नहीं तो वही होगा, आप आगे बढ़िएगा, कोई और आके खींचेगा, वो आगे बढ़ेगा, कोई और आके खींचेगा। ऐसे ही सरकार और आयोग मजा लेते रहेगा। सबसे और सीनियर लोग जो हैं, जो हम लोग पे 2019 पे केस किए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है आप इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। हमारी लड़ाई 40% की है। देखिए जो JP आर्या है, जी। वो जो लड़का है ना यार, मतलब काफी, मतलब हम क्या उसको बोले, मतलब इंफीरियर टाइप का लड़का है यार। नहीं, देखिए बात यहाँ पे ये है कि वो 19 के मैटर पे वो भी अब पीछे हटना चाह रहे हैं, हटेंगे भी। लेकिन उनका कहना ये है, सुन लीजिए, उनका कहना ये है कि बहाली अभी फेयर नहीं हुई है।
अगर हम केस वापस ही ले लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? जब बहाली फेयर की ओर बढ़ जाएगी, बहाली में सब कुछ हम लोग का मांग को रख लिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि अगर सब कुछ सही हो जाता है तो सबका चयन हो रहा है, 67% वाले का चयन हो रहा है, तो केस को देखा जाएगा अपने अनुसार से। और देखिए, वो उनकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। हमको देखिए भाई, हमको उससे रिक्वेस्ट नहीं करना है बेटा तू केस वापस लो, हमको उसके साथ फाइट करना है और उसके साथ जीतना है बस। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अपने आप को समझता है, बहुत अगर होशियार। देखिए, हम क्या बोले कि सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, उनको भी ये बात समझना होगा कि हम लोग सारे सरकारी कॉलेज के छात्र हैं और हम लोग को साथ ही मिलकर लड़ना है। और जहाँ तक हमको लगता है कि सारे सरकारी के छात्र धीरे धीरे मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं, और आशा करते हैं खास करके 2019 के छात्र से कि आप लोग जो आपस में एक गो बैचे हैं, हम लोग 2019 में तन्नी को बैचे हैं, 500 बच्चे हैं, वही में आधा उन्हें भागता है, आधा उन्हें भागता है। अरे हार जाओगे फालतू का, सब मज़ा लेके चल जाएगा, तुम नाचते रह जाओगे। तो आपस में द्वेष मत रखिए, सेलेक्टेड हो नॉन सेलेक्टेड हो, सब लोग मिलजुल के रहिए और कोई हताश होने का ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि अगर हम लोग सही तरीके से लड़ें और मेहनत से लड़ें तो सारे बच्चे का चयन निश्चित है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। और बहाली में समझिए तो बस काउंसलिंग होकर रखा हुआ है और आगे कुछ काम नहीं हुआ है, सब काम होगा दोबारा। तो 40% पे क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या 40% ऑफ पीसीपी को 40% का जहाँ तक मैटर है वो हम लोग देखेंगे, अगला नोटिस हम लोग जब जारी करेंगे उस पर लड़ने के लिए, तो उसमें हम लोग करेंगे, वो हम लोग पे छोड़ दीजिए, हम लोग देखेंगे उसको। अनुभव सर क्या बोले इस पे? अनुभव सर का जो स्टेटमेंट है वो आप लोग को मिल ही जाएगा। अभी हम नहीं चाहते हैं कि उस पर हम कुछ अभी टीका टिप्पणी करें। अनुभव सर तो अनुभव सर हैं, उनका स्टेटमेंट जल्दी ही आ जाएगा। ये हम लोग के बीच का वार्तालाप है, तो इसमें लेकिन उस पर काम अच्छा चलेगा। तो अब मीटिंग एंड किया जाए। कुछ लोग सो भी रहे हैं और कुछ लोग दांत भी चियार रहे हैं। नहीं, मीटिंग अब एंड करते हैं। और एक चीज़ और हम आप लोग को बताना चाहेंगे सभी लोगों को कि नेता कोई नहीं है, ना हम हैं, ना यहाँ पे जितने छात्र हैं वो हैं, नेता सब है। आप लोग अपने अपने स्तर से कार्य कीजिए, मन लगा करके। हम भी आपके साथ हमेशा खड़ा थे और खड़ा रहेंगे। हमारे जो अध्यक्ष हैं डीके सिंघानिया जी, वो हमेशा से खड़ा रहे हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए लड़ते आए हैं और वो लड़ते रहेंगे। इसलिए आप लोग अपने स्तर से भी काम करना चालू कीजिए, आपस का लड़ाई ख़त्म करके, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वादा करते हैं। उम्मीद नहीं हारिए, आप सबका चयन है, हमारा चयन है, इस बहाली में सब लोगों का चयन होने जा रहा है। लड़ते रहना है अंतिम समय तक। सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। मीटिंग को एंड किया जाता है, जिनको नींद आ रहा है वो सो सकते हैं।